नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गुरु चैनल में, जहां सीखने को मिलता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की हर जरूरी बात, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, शेयर मार्केट को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या ये बिजनेस है या जुआ। तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं इसको पूरा सच आपको बताने वाला हूँ, आसान भाषा में और उदाहरणों के साथ। तो आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। शेयर बाजार बिजनेस है या जुआ, देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे कि लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों गंवा देते हैं। तीसरा टॉपिक में बात करेंगे बिजनेस और जुआ में क्या फ़र्क है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। ये हमारा 2 टॉपिक है बिजनेस का, यानी रिसर्च, कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा है जुआ, बिना रिसर्च किए बस किस्मत पर दाव लगाना, इसको हम बोलते हैं जुआ। पहले इसका समझते हैं बिजनेस का। मान लीजिए एक उदाहरण से, मान लीजिए आपने किसी कंपनी पर रिसर्च किया, उसका प्रॉफिट चेक किए, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट चेक किए, उसका टीम मैनेजमेंट चेक किए, फिर आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट किया। तो ये हो गया आपका बिजनेस माइंडसेट। अब दूसरा है जुआ, प्लानिंग के साथ आपका ये हो गया बिजनेस माइंडसेट। यह है बिना रिसर्च किए बस किस्मत पर दाव लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी टिप्स पे, फ़ोन कॉल पे सुना कि हाँ आज ये शेयर भागने वाला है और आपने बिना सोचे समझे पैसा डाल दिए, तो ये हो गया जुआ। इतना तब तक समझ में आ गया होगा। ये चलते हैं अपने अगले टॉपिक। ये हमारा दूसरा हो गया, लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों गंवा देते हैं। तो इसको समझते हैं। पहला, रिसर्च। रिसर्च नहीं करते, इसका मतलब कि दूसरे के सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, इसलिए वो पैसा गंवाते हैं। और आते हैं दूसरा क्या है? दूसरा शॉर्ट टर्म लालच। टर्म लालच का मतलब यह होता है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं और पैसा गंवा करके चले जाते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लालच। तीसरा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह है कि सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, इसलिए वो पैसा गंवा करके चले जाते हैं। चौथा है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन में क्या होता है कि डर में आकर के बेच देते हैं और लालच में आकर के खरीद लेते हैं। डर में कैसे कि थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा, रेड कैंडल बना, बेच दिए। लालच में आकर खरीद देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर खरीद लेते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल डिसीजन। ये हमारा दूसरा टॉपिक कवर हो गया। अब आते हैं तीसरा टॉपिक।
बिजनेस और जुआ में फ़र्क, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। बिजनेस और जुआ में फ़र्क क्या है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें। पॉइंट भी है बिजनेस के लिए और जुआ के लिए क्या क्या है पॉइंट में। ये पॉइंट है रिसर्च। बिजनेस के लिए रिसर्च ज़रूरी है, जुआ के लिए नहीं। रिस्क मैनेजमेंट इसमें लिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड है। रिस्क मैनेजमेंट इसमें लिमिटेड है, उसमें अनलिमिटेड है। कंट्रोल यहाँ आपके हाथ में है, आप पूरी तरह किस्मत पे है, पूरी तरह किस्मत पे है। प्रॉफिट यहाँ पे प्लानिंग के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ संयोग से कभी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट वेल्थ बनाती है, और इसमें क्या है, पैसे उड़ जाते हैं। यह है हमारा टॉपिक। जैसे कि आपने समझा तीनों चीज़ को, तो आपने देखा कि तीनों टॉपिक कैसे हम लोग कवर किए हैं। बिजनेस माइंडसेट वाला इन्वेस्टर 10 से 15 साल में करोड़ों बना सकता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति साल 2 साल में ही मार्केट से बाहर हो जाता है। शेयर मार्केट ना ही तो जुआ है, ना ही मैजिक, ये एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस की तरह रिसर्च, डिसिप्लिन, प्लानिंग के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो पैसा बनेगा। अगर जुआ समझ करके खेलोगे तो नुकसान पक्का है।